पाइथन सीरीज में स्टूडेंट्स और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में एक्चुअली जो मैं आपको बोल रहा था कि जो हम लोग का जो सीक्वेंस डेटा टाइप है स्टूडेंट्स, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप है, उसमें जो हम फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा था ड्यू टू स्टूडेंट कर्नल। तो उसको मैं फिक्स किया स्टूडेंट। फिक्स करने के बाद मैं आज वही वाला क्लास फिर से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि सीक्वेंस डाटा टाइप आपको पता है कि हम लोग का टप्पल हो सकता है, ठीक है। टप्पल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है स्टूडेंट्स, और क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। ये जो डाटा टाइप है स्टूडेंट, इसमें कुछ फंक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है, उसको आप यूज करोगे। जैसे कि किसी भी टप्पल का या किसी भी लिस्ट का या किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहते हो तो लेंथ फंक्शन यूज करोगे। उसके अंदर जो डेटा रहेगा स्टूडेंट, उसको आप सॉर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। और उसका एक रेंज वैल्यू भी यहाँ से आप क्रिएट करके दे सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ डेटा चाहिए। तो रेंज फंक्शन उसको आपको करके देगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ निकालने के लिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मान लो मेरे पास एक लिस्ट है S1, और उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट यहाँ से रैंडमली रख रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अगर उसको लेंथ निकालने के लिए कोशिश करूँगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मैं करता हूँ। तो उसका लेंथ फंक्शन यहाँ से लिखोगे लेंथ, उसके अंदर जो वैल्यू है S1, तो यहाँ से आपका आ गया 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। सिमिलरली और एक, जैसे कि मैं सीक्वेंस डाटा टाइप यहाँ से लिख रहा हूँ कि वेलकम टू, मैं स्पेस दे रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ से, वेलकम टू CBRP, ठीक है। तो स्पेस जो यहाँ पर होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आना चाहिए लेंथ स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेंथ फंक्शन को यहाँ से यूज करूँगा, और उसके अंदर मैं पास करवाऊंगा S2। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट आ गया 16। तो लेंथ फंक्शन स्टूडेंट्स आप टपल में भी यूज कर सकते हो, लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग में कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, डिक्शनरी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो S5, उसके अंदर कुछ मान लो एक लिस्ट है, यहाँ से 22 है, 3 है, कुछ यहाँ से सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब इधर उधर का वैल्यू है, ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो लिस्ट है S5, उसके अंदर जो एलिमेंट है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ से क्या करोगे, सॉर्टेड फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर आप पास करवाओगे S5 वेरिएबल को। तो S5 के अंदर जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका सॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट रिवर्स भी स्टूडेंट इस तरह आप करोगे। तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, और एक वेरिएबल यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, 2 6 1 99। अच्छा, रिवर्स करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका और बेहतर समझ में आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, रिवर्स के लिए थोड़ा सा टेक्निक अलग है। आप रिवर्स किसको कर रहे हो मेरे को बताइए। अच्छा, रिवर्स करके आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, रिवर्स करके आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले लिस्ट फंक्शन तो लिख रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट आएगा लिस्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, किसको रिवर्स करना चाहती हूँ, REVERSED, किसको रिवर्स करना चाहती हूँ, S6 के अंदर जो वैल्यू है S6। तो अभी आउटपुट का रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवर्स फंक्शन काम कर गया। नेक्स्ट हो गया रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, आपका मैं बोल रहा हूँ, रेंज फंक्शन मीन देख, जैसे कि आपका सीक्वेंस डाटा टाइप में आपको रेंज वैल्यू चाहिए, मतलब क्रिएट करके देना चाहिए, रेंज वैल्यू आपको मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है एक वेरिएबल है S2, ठीक है।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यूज करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं यूज करूँगा रेंज फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको जस्ट ए मिनट में ऐसा नहीं करके मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए एक लिस्ट, हाँ ठीक है, रेंज चाहिए यहाँ से रेंज। इसके अंदर मेरे को चाहिए स्टूडेंट 10 वैल्यू चाहिए, ठीक है। और एक लिस्ट भी चाहिए, तो इसीलिए एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ। देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। अच्छा, उसको मैं प्रिंट नहीं किया स्टूडेंट्स अभी। प्रिंट S2, देखिए। अच्छा, यहाँ से रेंज तो आ गया, बट यहाँ से आपको लिस्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको लिस्ट चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपको लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। फिर से नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? जस्ट ए मिनट, रेंज फंक्शन का आपको यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। अच्छा, लिस्ट फंक्शन स्टूडेंट लिस्ट नहीं देते। लिस्ट फंक्शन का काम क्या है, आपको एक लिस्ट बना के देगा, बट कितना वैल्यू तक देगा? रेंज 10 मीन स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, 0 to 9 तक, देखिए अभी आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। और एक आपको रेंज में निकाल के दे रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि और एक वेरिएबल है मेरे पास है, मान लो नंबर 2, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूँगा, और एक मेरे को लिस्ट चाहिए, और लिस्ट का रेंज क्या होना चाहिए, 2 से शुरू होगा स्टूडेंट, ठीक है। 2 से शुरू होगा, 7 तक जाएगा, बट 7 नहीं होगा, आएगा स्टूडेंट। रेंज का जो एंडिंग इंडेक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो उससे एक काम होता है। तो अभी इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ से, प्रिंट नंबर 2, तो यहाँ से आपका एक रेंज वैल्यू को क्रिएट करके देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो रेंज वैल्यू स्टूडेंट आपको बार बार चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं एक लूप यूज करके करूँगा, ठीक है। लूप यूज करके एक रेंज वैल्यू क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मेरे को जनरेट करना है 1 to 100। अच्छा, 1 to 100 नहीं करूँगा, 1 to 20 करता हूँ, ठीक है। और क्या करूँगा, 1 to 20 चाहिए वैल्यू, और उसके बाद मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ लूप के थ्रू। मैं क्या करूँगा, फोर, उसके बाद आई हो गया इंडेक्स वैल्यू, देन मेंबरशिप ऑपरेटर IN, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रेंज लूंगा स्टूडेंट। रेंज कहाँ से कहाँ लूंगा मैं, 1 to 21 तक लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट कर दूं आई स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करेगा, ये जो इटरेटिव स्टेटमेंट फॉर लूप आपको 1 to 20 स्टूडेंट्स रेंज वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। रेंज फंक्शन ऑलरेडी अलोकेट कर दिया है आप लोग को स्टूडेंट, 1 to 20। तो ठीक है, उसके बाद 1 to 20 जो है स्टूडेंट, वो क्या करेगा, इंडेक्स वेरिएबल आई क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। मीन्स आई का 0 लोकेशन के अंदर आपका क्या है, 1 है, 1 लोकेशन के अंदर 2 है, इस तरह आप लोग का 19 लोकेशन के अंदर 20 है। तो अभी मैं अगर आई प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आपका एक रेंज वैल्यू निकल गया 1 to 20। तो रेंज वैल्यू स्टूडेंट आप इस तरह आप निकालोगे स्टूडेंट, यूजिंग रेंज, सॉरी, आप क्या करोगे स्टूडेंट, इस तरह आप क्या करोगे, यूज करोगे रेंज फंक्शन को, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ डेटा या सीरीज ऑफ डेटा या सीरीज ऑफ नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, रेंज फंक्शन यूज करोगे। आई होप कि लास्ट क्लास में जो हम लोग का सबटेर इशू था, इस क्लास में हम लोग का कंप्लीट हो गया। और मैं डेमो करके भी आपको दिखाया कि लैंग फंक्शन कैसे यूज करते हैं, सॉर्टेड फंक्शन आप कैसे यूज करोगे, रिवर्स फंक्शन का भी यूज करोगे, रेंज फंक्शन यूज करना है। तो इसको सब कहाँ यूज करोगे, टपल के अंदर यूज कर सकते हो, लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हो, सेट के अंदर यूज कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स मेरा क्लास आपको अगर समझ में आया तो उसको थोड़ा लाइक किया करो स्टूडेंट्स। और आई होप, ओके स्टूडेंट, तो फिर एक क्लास में मिलेंगे। टिल देन।